हम पढ़ रहे हैं बुक दैट लिटिल वॉइस इन योर हेड बाय मोगोडा। आपने इस मेरे साथ चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, प्लस इंट्रोडक्शन पढ़ा। इसमें आपने जाना कि मो गोडार्ड कैसे हमारे बिलीव्स के बारे में बता रहे हैं, जो हमारी इनर चैटर हमेशा चलती रहती है उसके बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, उन्होंने हमारा बताया कि कैसे बिलीफ सिस्टम हमारा शुरू से शुरू हो जाता है जब हम पैदा होते हैं। जब एक बच्चा जिसके पास सिर्फ एक खुशी होती है, वो खुशी लेकर आया होता है, और धीरे धीरे जब उसको ऐसी ऐसी चीजें लाइफ में मिलती हैं और लोग उसे गाइड करते हैं, तो कैसे उसकी जो खुशी है वो दुख में बदल जाती है, कैसे वो अनहैप्पीनेस की तरफ चलता जाता है। उन्होंने हमारी हमें कई सारी एक्सरसाइज बताई, अपने ऊपर ध्यान देना बताया, अपने बिलीव्स को देखा बताया कि कैसे जब भी आप कोई थॉट अपने अंदर लेते हैं जो कि पहले का है, तो आप सोचिए विचारिए कि क्या ये सही है, क्या ये मेरा खुद का इंफॉर्मेशन है, या मैं कहीं से लेकर आया हूँ ये इंफॉर्मेशन। क्या मुझे ये वाकई में सही इसका जो अर्थ है वो पता है, क्या इसका सही किधर से ये इसका उत्पत्ति हुई है वो मुझे पता है, क्या ये मेरे ऊपर लागू हो रहा है, क्या ये मेरे ऊपर काम कर रहा है, क्या इससे मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है, ये सब उन्होंने हमें बताया। अभी उन्होंने और आगे हमें बताते चले जा रहे हैं, प्लस कुछ एक्सरसाइज बता रहे हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो जरूर देखें और उस पर कमेंट भी करें। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो उसके बारे में भी बताएं। तो जल्द हम वो वाली बुक पढ़ेंगे। और अगर मेरे लाइव सेशन ज्वाइन करने हैं आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 3, अंडर अटैक। अभी हमने इनपुट्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम डिफेंसेस, अपने क्या हम रोक लगाते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम यहाँ पर हैं। अभी हम कॉजेस पढ़ रहे हैं और वो धीरे धीरे हमें बहुत अच्छी तरह से डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, क्या हम सोच रहे हैं, कैसा हमारा दिमाग काम कर रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटर होता है उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल ले लीजिए, तो मोबाइल्स में कहीं आपकी फाइल स्टोर होती है, कहीं आपका म्यूजिक स्टोर होता है। जैसे कि आपके पास कोई म्यूजिक की फाइल आई तो ऑटोमेटिकली वो म्यूजिक गैलरी में चली जाती है। आपके पास अगर कोई स्क्रीनशॉट लिया तो वो आपकी गैलरी में जाता है। आपकी फाइल्स हैं जैसे कि आपकी पीपीटी है, ये सब है, वो फाइल फोल्डर में चली जाती है। ऐसे ही हमारे दिमाग में भी डिफरेंट डिफरेंट चीज, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक कंप्यूटर। और and just with the computer, once you know what the brain and each different part of it is supposed to be used for, you immediately understand why it operates the way। जैसे कि हम सब इंटरलिंक्ड है, हमारे मोबाइल में इंटरलिंक्ड है। जब हम चाहते हैं जो चीज चाहते हैं खोल लेते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी सब चीज इंटरलिंक्ड है। Understanding why we think, understand the why, the reason behind someone's behavior is the easiest way to understand the what and the how। अब वो बोल रहे हैं कि एक पर्सन है जेक, जिसका क्रश है सैली पर। और जब उसका क्रश होता है तो वो एकदम प्रोटेक्टिव बन जाता है उसके बारे में कि भाई वो किधर जा रही है, किधर आ रही है, किससे मिल रही है, किससे जुल रही है। क्योंकि उसे लगता है ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो किससे बात कर रही है वो उसे पता होना चाहिए। ऐसे ही जो ब्रेन है वो हमारे से ऑब्सेस्ड है। ब्रेन हम नहीं, उन्होंने ब्रेन को अलग किया कि ब्रेन भी एक टाइप का हमारा इंटरनल बॉडी ऑर्गन है। जैसे कि हमारा हार्ट है, जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन है, जैसे कि हमारी लिवर है, ऐसा ही एक ब्रेन है। अब ब्रेन किससे ऑब्सेस्ड है? हमसे। और जब वो हमसे ऑब्सेस्ड होता है तो हमें ओवर प्रोटेक्ट करता है। हमारे हमारा उसने ऑब्सेशन बना लिया, हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सब सब गवर्न करने लगता है। जबकि क्या करना चाहिए, हमें उस माइंड को गवर्न करना चाहिए, उल्टा माइंड हमें गवर्न कर रहा होता है। द मस अब वो बोल रहे हैं जैसे कि मसल्स हैं, हमारे लेग्स के, है ना, लेग्स के जो मसल है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। हमारी लेग्स का प्राइमरी फंक्शन जो हमें बताया था, भागना बताया था। कि जब भी आपको कोई खाने के लिए आए, जब हम स्टोन एज में थे, जब हमारे हमारे पास कोई जानवर हमारे ऊपर अटैक करता था, तो हम क्या करते थे, अपने लेग्स का सहारा लेते थे और भाग जाते थे, है ना। तो अब लेकिन हमने उन लेग्स का सहारा किस चीज के लिए लिया? हम मैराथन भी दौड़ते हैं, डांस करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, है ना। तो इन लेग से सेड्यूस करते हैं सोल में अपने मेट्स को। तो ये कितने कितने डिफरेंट हमने काम लेना शुरू कर दिया, लेकिन जो सोल पर्पस हमारे लेग्स का था वो था भागना, है ना। कि भाई कोई आपको प्रीडेटर दिखाई दे तो आप उससे बच के भाग जाओ। ऐसे ही हमारा ब्रेन का फंक्शन क्या था? सर्वाइवल। हमारा ब्रेन का फंक्शन क्या था? सर्वाइवल। कि हमें किसी भी तरीके से जिंदा रहना है, सरवाइव करना है। और लेकिन अब हमने, क्योंकि सर्वाइवल हमारा हट गया, क्योंकि अब हम स्टोन एज में नहीं है और हमारे को कोई खा पी नहीं सकता है और हमारे पास इतनी लग्जरी है, तो अब हमने ब्रेन का चीजों का और तरह से
यूज करना शुरू किया, हमने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, स्मार्टफोन बनाए, सिविलाइजेशन हुई हमारी। तो ये सब चीज क्या हुआ, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म था हमारे ब्रेन का, लेग का, उससे हटके अब हम डिफरेंट उसमें चले गए। While you can't really use your leg to escape from a nasty comment on your social media, you can exert a lot of brain power to deal with the worthless comment which your brain perceives as an imminent threat analogs to the predator your legs would run away from. अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई कमेंट, आपको कोई आपके सोशल मीडिया पे आया, तो आपको वो लेग्स नहीं यूज करेंगे, लेग्स फायदा नहीं देंगे कि आपको भगा दें वहां से, उस जगह से हटा दें। आपको कौन फायदा देगा, वो आपको कौन देगा, आपका ब्रेन है वो ही बताएगा। और उसका ब्रेन का क्या काम है, सर्वाइवल। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। भाई आपको किसी ने कमेंट दिया तो कैसे दिया, वो बिल्कुल सोच में पड़ जाएगा कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, और वो आपको बताने लगेगा कि कैसे आप आगे बढ़े और क्या आपकी लाइफ में जरूरी है। वो आपको इतना ज्यादा उसमें घुसा देगा कि जो एक कमेंट भी है उसको एक बड़ा सा बना के आपके दिमाग में बताने लगेगा। अब जो आपका ब्रेन है उसकी मैसिव क्रश है आपके ऊपर, मतलब वो आपसे बहुत प्यार करता है आपका ब्रेन, जैसे कि जैक करता था सैली से। ऐसे वो बोल रहे हैं कि वन लुक एट द वेरी बेसिक स्ट्रक्चरल वायरिंग ऑफ योर ब्रेन रिवील्स हाउ डेडिकेटेड इट इज टू द टास्क ऑफ कीपिंग यू सेफ। फॉर दैट पर्सन purpose, the design of the human brain leaves nothing to chance. It includes only your own, not only your safety mechanism that are exclusively available in the human brain, but it also includes earlier version of brain design that worked well for other species. Together, your brain operate a sophisticated system that brings three defenses. अब वो बोल रहे हैं कि जो हमारा ब्रेन है उसमें तीन तरह की डिफेंसेस लेकर आता है हमारे हमारे अंदर। एक तो होता है कि वो अवॉइड डेंजर करता है, कि जैसे ही डेंजर कुछ भी हमारे ब्रेन को आया तो हमारा सुपर एक्टिव दिमाग हो जाता है। जैसे हमने मेल रॉबिन की बुक में भी पढ़ा था कि हमारा जो प्री फ्रंटल जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है, लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाती है, और हमारा जो पीछे का पार्ट ऑफ द ब्रेन है, एमिगडाला जो होता है, वो वर्क करने लगता है, और हम स्ट्रेस पोजिशन में जल्दी जल्दी हमारा दिमाग डिफरेंट तरीके से काम करने लगता है। और दूसरा उसका जो काम है वो है अवॉइडिंग पेन, है ना, और सीकिंग रिवॉर्ड्स। उसके बाद जो थर्ड है वो है लॉजिकल प्लानिंग। अब जो अवॉइड डेंजर कौन करता है, जो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन होता है। और जो हमारा अवॉइड पेन और सीकिंग रिवॉर्ड कौन करता है, वो हमारा मेमेलियन ब्रेन होता है। और लॉजिकल प्लानिंग और प्लानिंग एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट कौन बनाता है, हमारा रैशनल ब्रेन। अब ये तीन पार्ट में उन्होंने हमारा ब्रेन को डिवाइड किया है, और उन्होंने बोला है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्ड ब्रेन डिफेंसिव सिस्टम नोन एज द Twin brain is a model of evolution that was originally proposed by American physician and neuroscientist Paul D. MacLean in 1960 and summarized in his book, The Twin Brain in Evolution in 1990. It's important to note that I don't view here as a model of evolution, but rather a useful model to understand ह्यूमन बिहेवियर। अब वो बोल रहे हैं कि मैं आपको ये इसकी बायोलॉजी नहीं समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ह्यूमन बिहेवियर बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है, क्या उसका काम है, वो कैसे रिएक्ट करता है हर चीज को। अब वो बोल रहे हैं जो रेप्टिलियन ब्रेन, रेप्टाइल्स कौन होते हैं, जैसे लिजर्ड है, जैसे हमारे स्नेक है। तो अनलाइक फ्रेंडली पपी, अ लिजर्ड विल फ्ली इफ यू ट्राई टू अप्रोच इट। अब वो कह रहे हैं जैसे कि आपके पास रेप्टाइल कोई होगा, तो आप जैसे ही उसके पास जाओगे एकदम तेजी से भाग जाता है। जैसे कि आपके पास लेजर्ड है, आपके मोस्टली घरों में दीवार पर होती है, तो अगर आप उसके पास जरा सा भी जाओगे तो एकदम तेज भागती है। चाहे आप उसके प्लेट में सजा के क्रिकेट्स ले आओ, वो बोल रहे हैं, चाहे आप कितने भी मच्छर मक्खी उसके पास लेकर जाओ, लेकिन वो आपसे दूर भाग जाएगी, है ना। वहीं अगर डॉग होगा तो वो आपके पास पूंछ हिलाता हुआ आ सकता है, कैट आ सकती है, लेकिन वो एकदम भाग जाएगी। तो ऐसा ही हमारा ब्रेन करता है, जब हमें डेंजर दिखाई देता है किसी भी चीज से तो हम तेजी से भागते हैं। हमारा जो ब्रेन है हमें ये एडवाइस करता है कि आप तेजी से भागो वहां से ना। Those instructions are sent mechanically for the heart to beat without you needing to think about it. The functioning of the glands, the regulation of hormones, breathing, digesting your food or pumping blood around your body are the autonomous. ये सब चीजें अपने आप हो रही हैं. This is why neuroscience often calls the system regulating them as autonomous nervous system. जो हमारा जितने भी ये internal organs के जितने भी ये procedures हो रहे हैं, ये हमारा subconscious mind कर रहा है, और ये automatic हो रहे हैं, हमें नहीं पता, हम उनको गाइड नहीं कर रहे हैं, ये voluntary नहीं है, involuntary functions हो रहे हैं। और उसके बाद जो एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड है, वो एकदम काम में आने लगते हैं जब हम कोई भी हमें परेशानी होती है, कोई भी थ्रेट होता है हमारे जीवन में। डिसीजन रिगार्डिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर लिमिटेड फिजिकल रिसोर्सेज हैपन एट नर्वस सिस्टम लेवल। योर हार्ट रेट जब जैसे कोई डेंजर आता है, आपका हार्ट स्पीड अप हो जाएगा, डाइजेस्ट सिस्टम एकदम शट डाउन हो जाएगा, आपकी विजन एकदम तेज हो जाएगी, है ना, और आप एकदम दिमाग आपका जो एकदम फुर्ती से काम करने लगेगा कि मुझे अब इस समय करना क्या है।
और रेप्टिलियन डिफॉल्ट रिस्पॉन्स टू द मोस्ट थिंग्स इज फियर। और कब करता है ये हमारा रेप्टिलियन ब्रेन काम? जब हम फियर, जब हमें डर होता है, किसी चीज का डर लगा होता है ना। और इट विल ऑलवेज रन अवे फ्रॉम द स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्रेट। और आपके दिमाग में ना जरा सा भी थ्रेट कहीं आता है, वो एकदम तेजी से काम करने लगता है। तो ये है हमारा पहला रेप्टिलियन ब्रेन। अब हमारा है मेमेलियन ब्रेन, जो कि हमारे लिम्बिक सिस्टम है। इसमें क्या होता है, हमारे इमोशंस होते हैं, प्लेजर प्लेजर सीकिंग एंड पेन अवॉइडेंस, जो इमोशंस हैं वो भी सब इसी में ही होते हैं। अब इसमें क्या है कि आपका when it comes to things that don't constitute an immediately threat to our survival, reproduction, for example, is not a prerequisite for you to live another year, but because without it species would be extinct। अब वो बोल रहे हैं कि इसमें ऐसी चीजें आती हैं जो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है वो चाहिए भी। जैसे रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो हमारी स्पीशीज कैसे बढ़ेगी, हम और कैसे इवॉल्व होंगे, हम और कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी पॉपुलेशन बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये सब चीजें भी जरूरी है। The pleasure associated with eating is needed for you to consume more that you need। और अगर आपको भगवान ने ये खाने की शक्ति नहीं दी होती, सेक्स की शक्ति नहीं होती, तो सब चीज कैसे आगे बढ़ती, कैसे हमारा बॉडी ठीक रहती? ये सब चीजें हमारी डिपेंडेंट है किसपे? हमारे इमोशंस, हमारे हार्मोन्स, ये सब किसने? ये किसमें? मेमेलियन ब्रेन में है। और जैसे कि हमारे अंदर ये इंस्टिंक्ट अपने आप आ जाता है, जैसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं कि हमें इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको आगे बढ़ाना है, चाहे वो हमें हमें कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हम उनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं पूरी जिंदगी भर। ये पेरेंटल emotion reflected in the limbic system made sure that we did protect them in order to our species to propagate। अगर माँ के अंदर या पिता के अंदर ये भावना ही नहीं होती अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की, तो ये स्पीशीज हमेशा की खत्म हो जाती। तो वो भावना भी मेमेलियन ब्रेन में किसने डाली? यूनिवर्स ने डाली। क्रेविंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एज एडल्ट, और फिर हमें अपनी ट्राइब चाहिए, अपने लोग चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। ये भी कहाँ से आया? हमारे मेमेलियन ब्रेन, ये हमें गाइड करता है। जैसे रेप्टिलियन फ्लाइट के लिए काम करता है, मेमेलियन हमें इमोशन कनेक्टिविटी के लिए काम करता है। अब हमारा थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन होता है जो होता है रैशनल ब्रेन, जिसमें क्या होता है? जो सोफिस्टिकेटेड ब्रेन सिस्टम इज द रैशनल ब्रेन। इट इज अ पार्ट दैट मेक्स अस ह्यूमन। दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड लॉजिक। इट गिव्स द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक एनालिटिकली। तो जो पहले तक के फंक्शन थे वो एक स्टोन एज में भी थे, जो लोग केव में रहते थे तब तक भी थे। लेकिन जो ये रैशनल ब्रेन है, जो हम अभी काम करते हैं कि हर चीज प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी फ्यूचर कैसा होगा, हम कौन सी फिक्स डिपॉजिट लें, कौन किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कौन से शेयर्स खरीदें, कौन सा जॉब करें, क्या हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, कभी क्या प्रेजेंट प्लानिंग है, ये सब कौन कर रहा है? हमारा रैशनल ब्रेन करता है। ये सब चीज हमारी रैशनल थिंकिंग से हो रही है। थिंकिंग रैशनली is what propelled a species forward. Survival is not always about running away from a tiger. More often, it is about learning where tiger tends to hide and planning a course for the journey that avoids their hiding place। तो पहले क्या था? हम सिर्फ जहाँ टाइगर होता था पहले की एज में, और हम उस टाइगर से दूर रहते थे या उसको देखकर भागते थे। लेकिन अब क्योंकि हमारा रैशनल ब्रेन बहुत काम करता है, तो हम देखते हैं कि भाई टाइगर इस जगह है तो हमें इस जगह नहीं रहना है। वो उस जगह प्लानिंग करते हैं, उसकी कहाँ वो हाइड करता है, किधर है, वो देखने जाते हैं। तो ये सब चीजें हम अपने जो एनिमीज हैं उनके बारे में भी हम ये करते हैं। तो ये सब चीज कौन कर रहा है? हमारा रैशनल ब्रेन कर रहा है। इट इज It is about storing food for the winter and planning some staple grain instead of being exposed to the possibility। ये सब फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि फेमाइन आ गया तो हम फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, कोई आपदा आ गई तो उसके लिए आगे के लिए रख लेते हैं। तो ये सब चीज कौन कर रहा है? ये हमारा रैशनल ब्रेन कर रहा है। That wouldn't really help you to advance towards the target of this book, happiness, success, and the compassion. The main reason I'm bringing the brain three distinct defense system to your attention, because those brain subsystem are perfectly aligned with the only three reasons that for suffering human experience beyond physical plane, I call these reasons that makes us suffer। अब वो बोल रहे कि मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमने हर चीज को फिर अनहैप्पीनेस देखने लगे। और ये ब्रेन कैसे कनेक्टेड है इसमें हमारे, आई कॉल दीज रीजन दैट मेक्स अस सफर। क्या चीज हमें सफर करवाती है? वो है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए उन्होंने बोला कि इसमें होता है अवर्जन, ए फॉर अवर्जन, फिर नेक्स्ट ए फॉर अटैचमेंट, और थर्ड ए फॉर ऑल परवेसिव डिससैटिस्फैक्शन। अब ये क्या होता है? अवर्जन क्या होता है? अब यहाँ से सुनिएगा कि बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। इफ योर बेसिक नीड्स आर मेट, यू आर नॉट इन अ फिजिकल पेन एंड यू मैनेज टू फील अनहैप्पी, द रीजन फॉर योर अनहैप्पीनेस इज मोस्टली इनसाइड योर हेड। योर अनहैप्पीनेस देन is the result of your brain being preoccupied with thought about something it is fearful of, aversion, or something it desire to acquire to keep attachment, or it is preoccupied with unexplained sense of nothing is good enough
इन ऑल परवेसिव डिससेटिस्फैक्शन। तो वो बोल रहे हैं कि हम क्यों अनहैप्पी होते हैं जबकि हमारे पास अब सब नेसेसिटी की चीज है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि हमारे पास लाइफ में नहीं है। जब हम सब चीज अचीव कर लेते हैं, हमारा बेसिक रोटी कपड़ा मकान हमारे पास है, फिर भी क्यों हम अनहैप्पी हैं। तो वो बोल रहे हैं या तो हम किसी चीज के लिए फियरफुल होते हैं जिसके बारे में हमारे पास हमेशा विचार आते रहते हैं, जिस जो कहते हैं अवर्जन, है ना। सेकंड है कि हम किसी चीज को, हमारा डिजायर होता है किसी चीज को पाने का या उसको रखने का, है ना। वो क्या होता है, अटैचमेंट होता है कई चीजों से हमें। और थर्ड होता है कि हमारे हमारे अंदर से अपने आप एक थॉट आता है कि हर चीज बेकार है, कुछ भी चीज अच्छी नहीं है। तो ये क्या है, हमारा हमेशा डिससेटिस्फाइड एक नेचर होता है जिसके कारण हम दुखी रहते हैं और परेशान रहते हैं। अब वो बोलते हैं कि अवर्जन क्या है, उसके बारे में उन्होंने समझाया है कि हम रेप्टेलियन, इसमें जो एवर्जन में हमारा रेप्टेलियन ब्रेन सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि फ्लाइट करता है, जो कि सिर्फ एक डर, जिसके अंदर एक अनफियर डर होता है। जैसे एक लिजर्ट के अंदर एक्चुअल में उसको लग रहा है हम उसे मारने नहीं जा रहे हैं, हम उसके पास जा रहे हैं, तो भी वो हमसे, हाँ, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि कोई मेरे पास आएगा तो मुझे भागना है। ऐसे जो हमारे पास हमारे दिमाग में एक रेप्टिलियन ब्रेन है जो कि हमें एवर्जन के लिए मजबूर करता है, जिसमें हम हमारे अंदर थॉट्स बिलीफ ऐसे होते हैं जो कि हमसे ये कह रहे होते हैं। सुनिए इसे, आई वोंट बी सिंगल or start dating again even though my boyfriend is abusing me. I don't think I can start a new job even though I can't stand going to my current workplace. I don't want to live elsewhere although I don't really like it here. Those fearful thoughts are not driven by desire of anything specifically, just a fear of anything that you don't want in your life. आप सिर्फ एक इल्यूजनरी फियर में जी रहे होते हो, ये भी नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है, इस तरह से भी नहीं रहना है, इस तरह से रहना है। तो ये क्या है, हमारा एक रेप्टिलियन ब्रेन हमारा मेजर काम कर रहा होता है, और जिसमें हम अपने आप ही ये भी नहीं करना है और इससे भी खुश नहीं हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है और इससे भी खुश नहीं हो रहे हैं। तो ये आपका अपने अंदर ही एक फियरफुल नेचर बना हुआ है। और वो बोल रहे हैं कि जब मैं गूगल में जॉब करता था, मैं उसमें उन्होंने अपना पूरा डिस्क्राइब किया है इस पैराग्राफ में कि वो उन्होंने कितने हाई लेवल तक उन्होंने काम किया, इतना पैसा कमाया, इतना ज्यादा काम किया, लेकिन yet the moment I decided to leave, my reptilian brain started to kick in and went out its way to frighten me. और जब उन्होंने सोचा कि मुझे ये गूगल का जॉब छोड़ देना चाहिए, जबकि वो बहुत हाई लेवल पर उस समय उसमें काम कर रहे थे, एक अच्छी पोस्ट थी उनके पास, तो जब उन्होंने सोचा कि इसको मुझे छोड़ देना चाहिए जॉब पर, तो उनका जो रेप्टिलियन ब्रेन है काम में आ गया, उन्होंने उसके जो रेप्टिलियन ब्रेन ने काम कहना शुरू किया, this is not about you and your lifestyle. We all know that the world becoming more and more unstable. What if a war took place and Iran launched a nuclear attack on Dubai, where, uh, where you have the most of your assets, while climate changes worsened to the point where Aya, my daughter, needed to live somewhere safer. Without the steady income from Google, you would have failed Aya. तो वो बोल रहे हैं कि कितना फालतू का मेरे के अंदर ये दिमाग में आया कि यहाँ पर मेरे कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, मेरी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मतलब आप सोचिए क्या क्या हमारा दिमाग हमें सोचवा लेता है, जिसके कारण हम फियर में रहते हैं और जो डिसीजन हम लेना चाहते हैं लाइफ में वो नहीं ले पाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने वो लिया, अपने रेप्टिलियन ब्रेन को उसको उसका जो सोचना है वो बंद करवाया और उन्होंने वो जॉब को छोड़ा था। When it comes to making up worst case unrealistic scenarios, our brain will never stop. और हमेशा वो हमें अनरियलिस्टिक पिक्चर दिखा रहा होता है, ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा कर लेंगे तो, ऐसा हो गया तो, मतलब हर चीज में हमें वो पीछे कर रहा होता है। जैसे कि एक किसी वाइफ से पूछा, वाइफ ने कहा कि मेरे हस्बैंड का अगर बेयोंसी से अफेयर हो गया तो, मतलब बताओ, बेयोंसी से अफेयर की तक सोच ली उसने, है ना। अगर what if the train went off the track on the same day and that the war ignited between Uber drivers and taxi drivers, ये भी सोच लिया कि टैक्सी ड्राइवर और उबर ड्राइवर में वॉर हो गया। हाउ वुड आई गेट टू माई मीटिंग ऑन द टाइम, वॉट, कैसे मैं चला जाऊंगा जब उन दोनों में वॉर हो गया। मतलब ये भी पहले से ही सोच रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। वॉट इफ द इकोनॉमी कोलैप्स्ड, माई कंपनी वेंट बैंकरप्ट एंड द प्राइस ऑफ माई फेवरेट फेस क्रीम क्वाड्रपल्ड। मतलब आप सोचिए कि हम कितना फियर करते हैं और फालतू की चीजें सोच रहे हैं। वेल व्हाट, हम बहुत चीजों के बारे में सोच रहे हैं। जब हम पैसा स्पेंड कर रहे होते हैं ना, तो भी सोच रहे थे क्या पता फ्यूचर में मेरे पास रहे नहीं रहे, क्या पता मेरे साथ ऐसा हो जाए, क्या पता मेरे मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो जाए, मुझे इतनी सेविंग करनी। मतलब कितना आपका दिमाग फालतू की चीजों में दिमाग लगा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजों में लगा रहे हैं। Well, if you slipped and broke your neck before any of that happened, it is probably a more likely scenario statistically
that any of the horror stories are brain create। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपकी गर्दन टूट जाती है कहीं से, आपकी फिसल के घर में ही, तो वो गलत चीज होगी, ना कि ये जो आप सिनेरियो आपकी जो बना रही है ना दिमाग की, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो मेरा पैसा चला गया तो मैं आगे कैसे जीऊंगी, मैं कैसे जीऊंगा, मेरा ये डेप्थ हो गई, तो ये सब चीजें हम हमारा जो बना रहा है दिमाग, ये सिर्फ इल्यूजनरी पिक्चर क्यों बना रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारा रेप्टिलियन ब्रेन काम कर रहा है, क्योंकि हमें पहले सर्वाइवल सिखाया गया था और वही सर्वाइवल हमारे दिमाग में बार बार लौट के आता है। Isn't it? Truth is, some aversion is okay. Saving a bit of money for a rainy day, living in a safe neighborhood, and looking left and right before you cross the street are all good ideas. But Beyonce, come on, get real. अब वो बोल रहे हैं कि ठीक है, आपको थोड़ा बहुत अपनी सेविंग करनी चाहिए जब आपके फ्यूचर के लिए, अच्छे लोकेलिटी में रहिए, या ना इधर उधर देखकर क्रॉस करिए कि कहीं आप मर नहीं जाए, कोई व्हीकल ही नहीं चढ़ जाए आप पर। लेकिन ऐसे फालतू के, इतने फालतू की चीजें सोचना कि उबर और ओला के ड्राइवर्स की लड़ाई हो जाएगी, बियॉन्सी मेरे हस्बैंड के संग अफेयर करेगी, तो ये फालतू के इतने जो फियरफुल थॉट्स आप सोचते हैं, इतनी स्टोरीज आपके दिमाग में आती है, वो मत बनाइए। और वो बोल रहे हैं, मैंने I realized that unless the world really went out of the rat, I would be okay. With that realization, I went to look for another thing to do, work, and I ended become the chief business officer of Google X, which must have been the best job on our planet back. That was upside of not submitting to my peers। और वो बोल रहे हैं कि इतना दिमाग मत लगाइए, ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। जो आपको डिसीजन लेना है आप ये जैसे उन्होंने लिया, बीइंग एबल टू स्पॉट एग्जैक्ट थॉट दैट स्केयर यू एंड टू क्वेश्चन देम requires a high level of awareness. We will discuss that in depth when we talk about emotion later in the book, but it helps you to understand the big picture and question if there is really a need for kind of aversion you may experience in your life today. Your brain's primary obsession is to keep you safe. So to keep that obsession in check, let's ask the questions head on, are you safe? तो वो बोल रहे हैं कि आपका सिर्फ जो ये दिमाग आपको ये स्टोरी सुना रहा होता है, ये बता रहा होता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा, इतना फ्यूचर का वो आपको डरा देता है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपको सिर्फ बचाना चाहता है। उसे आपके लिए वो पॉजेसिव है। जैसे कि एक पार्टनर होता है, वो पॉजेसिव है, वो आपका भला नहीं चाह रहा है, वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप सोचिए कि आपका भला किसमें है, आपका बेनिफिट किसमें है। When it comes to topic that require decisive, critical intervention to keep me on the clear path to happiness, I tend to cut to the chase. If my brain top intention is to keep me safe, and if it is doing so, it keeps me trapped in aversion, then perhaps the shortest cut to clean up the mess is to question the issue of my safety। It's very good, बहुत अच्छी बात कही है कि जब आपके दिमाग में ये एवर्जन वाला आए कि भाई आपका दिमाग आपको इतने फेक स्टोरीज जो आपको सुना रहा है, वो क्यों सुना रहा है? क्योंकि उसका तो काम है प्रोटेक्ट करना। भाई आपको मैं प्रोटेक्ट करूंगा, आपको ये बातें बताऊंगा कि अगर आपने इन्वेस्ट किया तो हो सकता है आपका वो कंपनी डूब जाए। आप अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क लेंगे, तो हो सकता है आपकी कंपनी नहीं चले, हो सकता है आप ये जॉब में जा रहे हो सकता है आपका गलत हो जाए। तो इस तरह से मतलब आपको वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये आपका वो है कि आप उस ब्रेन को इतना काम ना करने दें और ये सोचे कि क्या ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो मुझे अवॉइड करा रहा है ये ब्रेन। इसलिए आपको अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अवेयर होइए, एक्चुअल में आप एनवायरनमेंट देखिए, अपने को देखिए कि क्या आपके लिए क्या सही है वो करिए। अब वो बोल रहे हैं कि एक अवेयरनेस एक्सरसाइज आप अपने साथ करिए। इसका टारगेट है अ कन्विक्शन दैट सेफ्टी में नॉट बी एज बिग एज एन इशू एज योर ब्रेन अटेम्प्ट्स टू मेक इट। कि आपके ब्रेन जो आपको सेफ्टी बताने की बार बार कोशिश कर रहा है कि देखिए ऐसा हो जाएगा आपके साथ, अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका पैसा डूब जाएगा, देखिए आप अगर रिस्क लोगे तो ऐसा हो जाएगा, देखिए आप इस रिलेशनशिप में जाओगे तो ये हो जाएगा, देखिए आप अपने हेल्थ की एक टैबलेट खा लोगे तो ये हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपका ब्रेन तो ये बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन आप देखिए क्या ये इतना बड़ा इशू है जिसके बारे में मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ। रिपीट एटलीस्ट वंस फॉर एवरी रीजन दैट कॉजिंग यू टू फील कंसर्न। और हर रीजन के बारे में आप सोचिए, है ना, एक क्वाइट जगह पर बैठिए और अपने थॉट्स पर सोचिए क्या ये जो मेरे साथ हो रहा है। और एक नोटपैड और पेन लीजिए। आई नो दैट ऑलमोस्ट एवरी डे यू हियर सम काइंड ऑफ हॉरर स्टोरी, दे शो अप इन द न्यूज, फ्रेंड्स टॉक एंड देन them and they pop up at the social media feed। those stories make us believe that life is full of disaster, a constant tale of suffering and hardship। और हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने इतनी सारी न्यूज सुनी होती है, इतनी सारी सोशल मीडिया पे हमारे पास रील्स आ रही होती हैं, इतने सारे अ, इतना ओपन हो गया है कि पहले हमें नहीं पता चलता था कि एक वर्ल्ड के दूसरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। अभी हमें सब कुछ पता चल रहा है, तो हमारा ब्रेन और ज्यादा फियरफुल होता जा रहा है इन चीजों को देखकर। My mathematical brain, however, tells me that the odds of bad things happening
when compared to the good things we experience are minute. Even when they do happen, they are most often much more tolerable than we fear to them. We are almost always safe. You don't believe me. Let me ask you to do the maths yourself then. It's not hard to calculate if you reflect on very own experience. Find a quiet place when you will be interrupted, where you will not be interrupted, and set a timer for the 30 minutes. You will feel the need to repeat this awareness exercise many times till you get to essence of it. जब तक आपको ये समझ में नहीं आए कि आपको ये ब्रेन क्यों डरा रहा है, क्यों आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्यों आपको ऐसा दिमाग में बार बार फियर लेकर आता है, बार बार आपकी परेशानी के इश्यू बन रहे हैं, तो ये आप सोचिए, डोंट बी अलार्म, गिव इट अ टाइम, है ना। और ये टाइम लगेगा, देखिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अ डाइवर्स सेट ऑफ पर्सपेक्टिव इज बेस्ट टू dislodge a brain from the spot in which they have been stuck for years। और फिर वो जहां स्टक हो गया है उसके बारे में देखिए, सोचिए, समझिए। अब वो बोल रहे हैं कि मैं आपको सरकास्टिक लग रहा हूँ कि मैं आपकी हर बिलीफ पर बार बार अटैक कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बोल रहे हैं कि लेट स्टार्ट विद फिजिकल थ्रेट्स क्या होते हैं। आर देयर एनी टाइगर्स अराउंड, क्या आपके आसपास कोई चीते हैं, टाइगर्स हैं, कोई ऐसे प्रीडेटर्स हैं जो कि आपको आके खा जाएंगे, आके पकड़ के ले जाएंगे। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, हाउ मेनी डेज अ ईयर डू यू और एनी ऑफ यू फॉल सिक एज अपोज टू हाउ मेनी डेज यू एवरीवन यू नो फील ओके, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि आप अपने को एनालाइज करिए कि क्या आप कैसे दुखी रहते हैं, क्या परेशानी है, क्या आपको हेल्थ इश्यूज हैं, क्या आपको रिलेशनशिप इश्यूज है, क्या है, और उससे रिलेटेड अपने विचारों को निकालिए। वी शुड रिमेन विजिलेंट, take precautionary measure to ensure our safety and the safety of those we love, and raise our voice to demand safer community. Yet we should not live in fear but rather caution. We should recognize and celebrate that through the right measure our life today offers us the opportunity to feel safe through most of our days। और वो बोल रहे हैं कि आप पहले अवेयर होइए कि एक्चुअल में आपका फियर क्या है, आपको क्यों फियर है, और अगर फियर है तो आप कॉशियस रहिए। आपको कॉशियस रहने की ज्यादा जरूरत है, फियर होनी मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। आप कॉशियस रहिए, आप उसके लिए एक्शन लीजिए, आप कुछ तरीके निकालिए, ना कि बस सिर्फ डर डर में जी रहे हैं आप। वो डरना एक जरूरी चीज नहीं है, ये आपका माइंड आपको डरा रहा है। Beyond physical safety, how lethal are the other threats that concern you? A bad relationship, life, losing a job, life without the latest phone, nasty comment on the social media. Should any of those be considered a threat of or to your safety, or just another event to learn from? और वो बोल रहे हैं कि ये सब चीजें भी क्या आपके लिए थ्रेट है? किसी का रिलेशनशिप आपका टूट गया, आपका जॉब चला गया, आपका लेटेस्ट फोन नहीं मिला आपको, या किसी ने आपको एक कमेंट पास कर दिया सोशल मीडिया पे, तो ये तो सिर्फ आपको ग्रो करने के लिए, ये कोई आपका थ्रेट नहीं है लाइफ में कि मैं ये इसने मुझे कुछ बोल दिया तो मेरी लाइफ कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यू कुड सी थ्रू द नेगेटिविटी बायस ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया, सी थ्रू देयर टेंडेंसी टू ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन, हाउ likely it is that you will end up with a violent accident, a tsunami, or a school shooting. The statistics are infinitesimal. How tiny is the actual ratio of something shooting someone else as compared to the staggering number of people who kissed someone yesterday। वो बोल रहे हैं कि ये सब जो बड़ी बड़ी इवेंट है जिसके बारे में हम डरते हैं कि कोई एकदम एक्सीडेंट हो जाएगा, सुनामी आ जाएगी, स्कूल में कोई शूटिंग हो जाएगी, कहीं मुझे कोई मार के चला जाएगा, कोई बहुत बड़ी चोरी डकैती हो जाएगी घर में। और वो बोल रहे हैं कि ये कितनी, मतलब ये बहुत छोटा इवेंट है, ये बहुत छोटा इवेंट है ना, मतलब एक छोटी सी चीज है जो कि इसका जो परसेंटेज है हमारी लाइफ में होने का बहुत कम है, बस जिसके बारे में हम मतलब बिना सोचे समझे डर रहे हैं। Even on the rare occasion when things go wrong, how often have you seen someone affected by one of these things that you fear who have survived or even thrived? How often has a friend of yours been made fun of and not died as a result? How, क्या किसी का कोई मजाक उड़ाया, क्या कोई मर गया? नहीं हुआ ऐसे। How often did you see those moment of apparent threat prove to be turning point and catapulted someone onto the path of success? और कभी किसी को बहुत सारी परेशानियां मिली लाइफ में और वो आगे ग्रोथ की तरफ चला गया। यूजली जो जिनको सक्सेस मिली होती है वो तभी मिली होती है जब उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हार्डशिप रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट रहे होते हैं जिनके कारण वो आगे बढ़ रहे होते हैं। डज द वर्स्ट केस सिनेरियो इवन हैपन, और in life just made up of series of challenges designed to make us better, stronger and more resilient? क्या ये आपकी लाइफ में जो चैलेंज आते हैं, परेशानियां आती हैं, कभी आपने सोचा है कि ये हमें और स्ट्रॉन्गर और बेटर बनाने के लिए आ रही है, या सिर्फ आप सोचते हैं उनको बारे में पहले ही प्री सोच सोच के डर रहे हैं? Can you remember a time when your fear of something specific persisted for a
while prove that never happened? Isn't the number of days or years of anticipation enough proof that this things इज वेरी अनलाइकली टू हैपन? और जिसके बारे में हम क्लियर करते हैं वो कभी होता नहीं है, एक्चुअल में सिर्फ हमारी एंटिसिपेशन होती है कि शायद हो जाएगा. Now look at the specific fear and ask yourself if you develop it during a different phase of your life in a different context, which has now changed. While you may have had a genuine reason to fear being bullied as a child in the school by others who were several years older and physically bigger, is that still a valid concern today? क्या आपको जो बुली किया था पहले लोगों ने, या आपके दिमाग में क्या अभी भी है? कई लोग अपने बच्चों को लेकर इतने पजेसिव होते हैं कि उनको कहीं नहीं जाने देते, बस सिर्फ एक फियर में कि उनको कहीं नहीं हो जाए, कुछ हो नहीं जाए, कहीं उनको कुछ परेशानी नहीं हो जाए, है ना? डू यू नो अदर्स, योर फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स हु लिव इन द सिमिलर कंडीशन टू यू बट डजंट सीम टू बी कंसर्न एंड डोंट सफर योर फियर? और जो फियर आप करते हो, क्या आपको कोई पता है कि आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, कि वो सेम जो फियर आप कर रहे हो वो पर्सन नहीं कर रहा होता है ना? उस आपको फ्यूचर के बारे में डर है, या किसी चीज के बारे में डर है, किसी रिलेशनशिप के बारे में डर है, वो सेम चीज उसके साथ भी होगी लेकिन उसको डर नहीं है. व्हाट दे नो दैट यू डोंट, व्हाट यू, व्हाई डू यू दे फील सेफ? और क्या उनको ऐसी चीज पता है कि वो कंसर्न नहीं होते, और क्या, और आप क्यों कंसर्न होते हो? क्यों ऐसा, वो क्यों फील सेफ कर रहे हैं और जबकि आप सेफ फील नहीं कर रहे हो? ऐसी क्या चीज है? When focusing on what you worry about, do you tend to ignore the positive aspect of your life, which can help you to keep safe what you fear happened? क्योंकि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अपनी लाइफ के देख ही नहीं रहे. जो सामने वाला पर्सन है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहा है. When if you are afraid to lose your job, have you considered that you may have saving that you can sustain for a few months? जब आपको लग रहा है कि मेरा जॉब चला गया है या जाने वाला है, तो आपको पता है, बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि आपके पास सेविंग है, आप सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन आप तब भी फियर कर रहे हो, आप तब भी परेशान हो रहे हो. तो हु इज द बेसिक जो कारण है अनहैप्पीनेस का? कौन है? मेरा दिमाग है, जो कि मुझे ओवर प्रोटेक्ट कर रहा है, ओवर पजेसिव हो रहा है, मुझे डर दिखा दिखा के, मुझे धमका धमका के, बेटा तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरे पास तो प्रॉफिट पैसा ही नहीं है, तेरा जॉब चला गया, अब क्या होगा? आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि और जो सेम पर्सन उसी सिचुएशन में उसको वो दिखाई दे रहा है, बिकॉज उसकी लाइफ, उसका ब्रेन उसके कंट्रोल में है. If you are honest in answering the question above, you will recognize that your fear is often a highly exaggerated emotion. It's blow away out of the proportion. If we avoid recklessness, we truly are much safer than our brain would have us believe. Even in the case of unresolved trauma or PTSD, where I recommended professional help, the patient is at the moment suffering safe. You can. और वो बोल रहे हैं कि जब आपके पास कुछ ऐसा अनरिजॉल्व ट्रॉमा और पीटीएसडी है, तब आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए. लेकिन ये जो जो भी हमारी अनहैप्पीनेस का कारण है, हमारी दुख का कारण है, वो क्या है? हमारा ब्रेन है, जो एग्जैजरेटेड इमोशन है, जो कि हमें फियर की तरफ लेके जाते हैं. अगर ऐसा हो गया तो जो इनसिक्योरिटी है वो कौन पैदा कर रहा है? हमारा ब्रेन पैदा कर रहा है. द वेरी फैक्ट दैट यू कैन डेडिकेट ब्रेन साइकिल टू थिंक अबाउट समथिंग दैट स्केयर्स यू, इट इन इटसेल्फ एविडेंस दैट यू आर सेफ राइट हियर एंड नाउ. और ये जो हमारा ब्रेन है वही हमें बना रहा है, जबकि हम बिल्कुल सेफ बने बैठे हुए हैं. If there was a trigger attacking you at this moment, you would not have the luxury of time or the brain cycle you need to think about whatever it is that scares. Even at the level of humanity at large, the work of Steven Pinker, Canadian American cognitive psychologist, linguist, popular science author, shows that the world today is much safer than it used to be in past. और वो बोलते हैं कि जो अब वर्ल्ड है वो बहुत सेफ है, पहले इतना सेफ नहीं था. जो लास्ट 30 इयर्स में ज्यादा सेफ हुआ है. अगर हम डेटा देखें तो जो पॉवर्टी है, वॉर है, पोल्यूशन है, वो सब कम हुआ है ना? Pinker finds that the world is safer now in every aspect. The only reason we sometimes feel more threatened than we should be is that we can see what's happening halfway around the globe on news media and on the internet, which makes us feel that there is so much wrong, when in reality there's less, but you are more informed. Remember the hidden triggers. और वो बोल रहे हैं कि हमसे हम भी यही सोच रहे हैं कि अरे हमारे पहले के जो एंसेस्टर्स थे वो बहुत सेफ थे, वो बहुत अच्छे जगह समय में चले गए, हमारा तो बहुत अनसेफ है. तो वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्टडी हुई है, अभी हम लोग ज्यादा सेफ हैं, हर तरह से ज्यादा सेफ हैं. लेकिन क्योंकि आप सोशल मीडिया से इतनी न्यूज गैदर कर रहे हो, जिसके कारण, और न्यूज वालों का काम है डराना, जो हमें डराते रहते हैं बार बार दिखा दिखा के, तो उससे हम ऐसा लगता है कि हम सेफ नहीं है, हमारी फ्यूचर सेफ. The world is safer. Our biggest fear very rarely play out in the way that our brain portray them. If they ever did, you
would not be here other than some hardship, which is just a part of life that should be expected. Tell your lizard brain that you are safe. अपने reptilian brain को बार बार एहसास दिलाओ कि आप सेफ है, बिल्कुल सेफ है. अब हम आज यहीं पर रुकेंगे और ये अटैचमेंट से हम लोग कल लेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है. और जो मेरा मानना है कि इतना ही ठीक रहता है एक टाइम के लिए, और ये हाफ पार्ट हम कल लेंगे.